नस्ल, नौजवान नस्ल तक ये पैगाम बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं आजाद हुआ। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारे बच्चों के सरों को काटकर दस्तरखान पर रखा गया है तब भारत आजाद हुआ। आजादी को काले पानी की सजा दे दी गई। और जब उन्होंने अंग्रेजों से कहा मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, अपने वतन की तारीख लिखना चाहता हूं, तो जानते हो अंग्रेजों ने क्या कहा था? अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। अल्लामा फल्ला खैराबादी ने कहा था नादान अंग्रेजों, तुम मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते, कोयला को कलम बना। या के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं हूं। क्या बात। दो मिसरे और सुनिए, सादात किराम की बस्ती है। जी जी माशाअल्लाह, सारे सादात की तरफ से यह फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर से निगहबान। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा दो मिसरे और सुनिए, गैर सादात की तरफ से। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात। बनका गांव वालों, मुख्तलिफ बस्तियों से चलकर आने वालों, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आप इस मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क को भी समझें, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है। इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, मगर आज तारीख पर डाका डाला जाता है और मुसलमानों को साफ कर दिया जाता है। मैं नई नस्ल, नौजवान नस्ल तक ये पैगाम बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं आजाद हुआ। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारे बच्चों के सरों को काटकर दस्तरखान पर रखा गया है तब भारत आजाद हुआ है। हमारे मकानों से धुआं निकला है तब भारत आजाद हुआ है। सैकड़ों उलमा ने कुर्बानियां दी हैं तब भारत आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों के खिलाफ मदरसे की चटाई पर बैठकर फतवा जिहाद सादिर फरमाया तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। जी बेशक बेशक। वो भी फतवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं दिया था, मदरसे से दिया था। बेशक। इसीलिए मैं कहता हूं अगर भारत में ये अरबी मदरसे ना होते तो भारत आजाद ही ना होता। मदरसों के खिलाफ बोलने वालों, मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा बताने वालों, चलो मेरे साथ किसी मदरसे में चलो, जामियातुर रज़ा में चलो, जामिया अशरफिया मुबारकपुर में चलो, जामिया अशरफुल मदारिस कानपुर में चलो, और हॉस्टल में चलो, 5 किलो सेब ले लो और किसी हॉस्टल के रूम में बैठ जाओ, कह दो सेब कम है, बच्चों से कहो एक छुरी ले आओ ताकि फांक बना बना कर सबको तकसीम कर दिया जाए। बड़ी गारंटी से कहता हूं पूरे हॉस्टल में एक चाकू नहीं मिलेगा। जी। मुफलिसी से जिंदा रहने वाली ये कौम, दाल इतनी पतली की जरूरत पड़े तो वजू कर लो। ये लोग
हाथ में हथियार उठाएंगे। याद रखना, मदारिसे अरबिया अमनो शांति के अड्डे हैं। बेशक यहां से कुरान पढ़ा जाता है, पूरे मुल्क में अमनो अमान की दुआएं की जाती। बेशक अल्लामा फजल खैराबादी को काले पानी की सजा दे दी गई, और जब उन्होंने अंग्रेजों से कहा मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, अपने वतन की तारीख लिखना चाहता हूं, तो जानते हो अंग्रेजों ने क्या कहा था? अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, नादान अंग्रेजों, तुम मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते। कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, और अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। अल्लामा फजल खैराबादी का जनाजा जब अंडमान जजीरे से निकल रहा था, घर के लोग गए थे मुलाकात करने के लिए। पूछा ये कौन है? कहा ये तुम्हारा बेटा है, अपने वतन पर कैद खाने में मर चुका है। उसके बाद अल्लामा फजल खैराबादी के घर वालों ने कहा था, बेटा को जिंदा नहीं देख पाए, लेकिन हम आजाद मुल्क हिंदुस्तान जिंदा देखना चाहते हैं। सुभान। और उलमाए किराम के लिए खुशखबरी बता दूं, अल्लामा फजल खैराबादी का ताल्लुक उलमा अहले सुन्नत से है। बेशक सुभान। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा अपने उलमा से, जिनको फन्ने सहाफत का जौक और शौक है, जब 26 जनवरी का वक्त आए, 15 अगस्त का दिन आए, तो अपने हाथ में कलम ले लिया करो और अपने बुजुर्गों की तारीख लिखा करो। आप नहीं लिखते, अखबार को मुस्लिम कवरेज की जरूरत होती है, उसमें ये बदअकीदे आगे बढ़ जाते हैं और बताते हैं कि हमारे मौलवियों ने इस मुल्क को आजाद कराया था, जबकि वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। असल आजाद कराने वाले उलमाए अहले सुन्नत हैं। बेशक। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी जब काले पानी की सदा काट करके बाहर निकल रहे थे, तो उनके दोनों हाथ में किताब थी। एक का नाम इल्म सेगा था, एक का नाम तवारीख हबीब इला था। और ये दोनों किताबें दाखिले मदारिसे अरबिया हैं। हमारे निसाब में आज भी दाखिले अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती है। कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को? मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, तो उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली से कह रहे थे, ऐ लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी, ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आजुर्दा, मौलाना फैजुर रसूल साहब बदायूनी, ये वो सारे उलमाए अहले सुन्नत थे जो आला हजरत फाजिले बरेलवी के हम अकीदा थे। तो हमारे इन उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कान खोल करके सुन लो, मुल्क की आजादी में हमने जाने दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। हम भारत के किराएदार नहीं हैं, हम हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं, हकदार। बेशक बेशक। मोहतरम सामीन के नाम, पूरी दुनिया का दस्तूर है कि हुकूक कब मिलते हैं? जब हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो। लेकिन अंग्रेजों के हाथों से ये मुल्क छीन लिया गया। आज भी हमारे भारत में हो, पूरी दुनिया में हो, जनता को, पब्लिक को हक कब मिलता है? जब उसके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो, तब हक मिलता है। रोजाना यहां तहरीकें चलती हैं, आंदोलन छेड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ चले जाओ, लाशों को काट करके दरख्तों में लटका दिया जाता है, रेल की पटरी उखाड़ के फेंक दी जाती है, चालू है आंदोलन। बंगाल चले जाओ, हर 2-3 साल में बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिए हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बूझू, आगे वाले से पूछो। हमें नहीं मालूम, हमें तो नेताजी ने कहा था झंडा ले लो, डंडा ले लो, हम मैदान में निकल आए। तो पब्लिक जब हंगामा करती है, तहरीक चलाती है, तब उसका हक मिलता है। पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है, असेंबली को घेरो तब हक मिलता है, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, तहरीकें चलाओ तब हक मिलता है, आंदोलन छेड़ो तब हक मिलता है। ये दुनिया है,
कि पब्लिक और जनता को हक कब देती है? जब इसके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो, इससे अपील करो, मुतालबा करो, तब हुक्मरान हक देते हैं। मगर कुर्बान जाओ अजमते मुस्तफा पर, क्या बात, कुर्बान जाओ इनकलाब अपनी रसूल पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। कि मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है, नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है। मगर मेरा रसूल इस समाज पर कितना मेहरबान है कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, जवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, ज़ईफों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बूढ़ों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं। वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह।